दोस्तों आओ झूमे गाय में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं जो काफ़ी हमारा प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी आपको हम जो है तस्वीरें पेश करेंगे। तो दोस्तों सामने देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार। ये भी एक हेरिटेज का पार्ट है दिल्ली का और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम आपको कुतुब मीनार लिए चल रहे हैं, नहीं। हम आज आपको ऐसी जगह लिए चल रहे हैं, जैसे हमने बार बार कहा है आपको, हम ऐसी जगह लेना चाहते हैं आपको जहाँ पे हम आपको अनवाइंड करा सकें, रिजुनवेट करा सकें, डी स्ट्रेस करा सकें। तो हम आपको दोस्तों लिए चलते हैं स्पेशल जगह। ये देखिए कुतुब मीनार का जो है इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पे उतरना है, कुतुब मीनार पे, एंट्री पॉइंट पे, जिस जगह हम आपको ले जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों कुतुब मीनार का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे कुतुब मीनार के हम पास आए तो आपको मीनार तो हमारा दिखाने का फ़र्ज़ बनता ही है। तो आपको हमने कुतुब मीनार का व्यू दिया। कुतुब मीनार के बाहर का ये जो गार्डन है आप ये देख लीजिए। जब हम कुतुब मीनार का विज़िट करेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन कुतुब मीनार आपको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ये हमारा रास्ते में ही पड़ता है जहाँ आज हम जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुतुब मीनार का सुंदर नज़ारा, और दिन का समय है तो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन ये है दोस्तों टॉवरिंग कुतुब मीनार और इसके आसपास गार्डन। लेकिन दोस्तों हमने जैसे आपको कहा ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां आपको डिस्ट्रेस हो सकते हैं। ये कुतुब मीनार का बोर्ड है, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो है मेन पर्पस आज है कि एक आर्ट गैलरी में आपको ले जाना। हम सभी जानते हैं कला महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि कला क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों उसका कारण है, चाहे वो पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला या यहाँ तक कि सिर्फ सुंदर प्रदर्शनियाँ की सराहना करना हो, कला वास्तव में हमारे दिलों को छू सकती है और हमारे जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, कला का बिगिनिंग यहाँ शुरू। तो आज दोस्तों हम आपको लिए चल रहे हैं ओजस आर्ट गैलरी। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ हम आपको ले जाना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, यहाँ पे समय समय पे प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं आर्टिस्ट लोगों की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एंट्री लिया ओजस आर्ट गैलरी पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिलेगी मास्टर राम सिंह उर्वेती की कलाकृतियाँ जो 24 जनवरी से 10 मार्च तक है दोस्तों। तो इनका हमें आर्ट वर्क दिखेगा यहाँ पे इस आर्ट गैलरी में। तो ये बाहर इनका मेन बोर्ड है जिसमें डिस्प्ले है कि कब कब क्या है। तो ये है दोस्तों, और ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आर्ट गैलरी के आसपास का नज़ारा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वृक्ष है, काफ़ी ग्रीन एरिया है ये, मज़ेदार। तो आपका यहाँ आते ही, एंटर करते ही दिल खुश हो जाएगा क्योंकि जहाँ पे हरियाली वहीं पे कलाकृति। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये राइट साइड में ही आपका ये एक यहाँ पे एक कैफेटेरिया है जहाँ पे काफ़ी मज़ेदार चीज़ें आपको खाने को मिलती है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है और आपको धीरे धीरे हम आर्ट गैलरी की तरफ जाते हुए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये है आपका कैफेटेरिया का व्यू, और धीरे धीरे आर्ट गैलरी की तरफ जाते हुए। और आर्ट गैलरी से पहले ही आपका आर्ट की कुछ डिस्प्ले है यहाँ पे, और ये इंडिया का खूबसूरत नज़ारा। और ऊपर देखिए दोस्तों हरियाली लाजवाब। और ये ही यहाँ पे फिर इनका एक डिस्प्ले। तो ये जो डिस्प्ले है दोस्तों अंदर भी मिलेगा। ये 7 चिड़ियाँ हैं, इनका वन ऑफ द मास्टरपीसेस। तो ये आपको अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर इन्होंने बोर्ड ये लगाया है। तो ये देखिए दोस्तों ये आर्ट गैलरी के आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, हरियाली बहुत अच्छी है, और आर्ट वर्क आपको यहाँ भी बाहर भी मिलेगा कुछ, और लश ग्रीन एरिया। और यहाँ भी कोई ना कोई डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन वो आर्ट गैलरी का डिस्प्ले नहीं है, उसके
छोड़ के दूसरा डिस्प्ले है जो यहाँ रेगुलर है दोस्तों। लेकिन मेन है कि जो एंट्री है बहुत ही मज़ेदार और आपको लुभावने वाली एंट्री है दोस्तों ये। और यहाँ पे आसमान देखिए क्या शानदार नीले रंग का। तो आर्ट गैलरी में दोस्तों नेचर भी आर्टिस्ट बन गया है। और ये देखिए दोस्तों कोई ना कोई प्रदर्शनी लगी हुई और ट्रीज़ के नीचे और अम्ब्रेला टाइप ट्री। और इसी बीच दोस्तों हमें थोड़ा सा यहाँ बर्ड्स भी मिले, ये किंगफिशर लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स का नज़ारा भी मज़ेदार। तो जहाँ पे आर्ट वहाँ पे बर्ड्स, वहाँ पे नेचर, वहाँ पे कलाकार और कलाकार का प्रदर्शन। तो क्या लाजवाब नज़ारा दोस्तों। यही कहते हैं अनवाइंडिंग वेलकमिंग एक्सपीरियंस। ये देखिए दोस्तों ऊपर से लाजवाब जो है लैंडस्केप या ग्रीन कवर कह लीजिए। ये दोस्तों आर्ट गैलरी का एंट्री का नज़ारा। यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है और एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है जो सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे आर्टिस्टों का ठिकाना है। और ये देखिए दोस्तों आर्ट गैलरी की एंट्री है। एंट्री के बाहर ये हरियाली, और हरियाली भी एक आर्टिस्टिक रूप में रखी हुई। तो काफ़ी अच्छा वेलकमिंग सीन है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट लोग आते हैं, अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं। और येलो यहाँ इनका बोर्ड, और बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई है। और एक अच्छा माहौल और एक बाहर देखिए दोस्तों एक ज़बरदस्त बैनियन ट्री, मैसिव बैनियन ट्री और लश ग्रीन इनका जो है ये यहाँ पे गार्डन कह लीजिए। और बहुत ही स्पेशल बैनियन ट्री दोस्तों। जब भी आएँ दोस्तों आनंद लीजिए बैनियन ट्री का। ये भी एक आर्ट का एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। तो दोस्तों जहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखेगी, गार्डन दिखेंगे, वहाँ पे आपको जो है एक आर्टिस्ट आपके अंदर वैसे ही जाग जाता है दोस्तों। तो रहा दोस्तों सवाल कला का। कला के बारे में सभी अच्छी चीज़ों में से एक ये है कि ये आत्म अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली रूप है दोस्तों। तो कला आपके सामाजिक कौशल में सुधार कर सकती है। कला आपको दूसरों के साथ काम करना सीखने में मदद भी कर सकती है दोस्तों। दोस्तों कला आपको चिंता और अवसाद से निपटने में मदद करती है। ये शब्दों का उपयोग किए बगैर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है दोस्तों। दोस्तों कला सक्रिय रहने का एक मज़ेदार और रचनात्मक तरीका भी है दोस्तों। दोस्तों कला तनाव दूर करने का एक शानदार तरीका भी है। इसलिए तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ लाए कि आपको दिखाएं हम। और इसी बीच दोस्तों राम सिंह जी जो है गौड़ प्रधान समुदाय के सबसे वरिष्ठ कलाकारों में से हैं, जो 3 दशकों से अधिक समय से लगातार अभ्यास कर रहे हैं। उनकी रचनाएं गौड़ मिथकों और कहानियों पर आधारित हैं जो कल्पना और काया पलट की दुनिया का निर्माण करती हैं, जो बारीक विस्तृत जैविक रूपों के साथ जीवित होती है दोस्तों। उवरेती जी की कलाकृतियाँ कई महत्वपूर्ण संस्थाओं संग्रहालयों में भी शामिल हुई है। दोस्तों पहला जो प्रदर्शनी है ये बड़ा देव ऑफ गोंड्स है, जो ट्राइबल लोग बड़ा देवता को मानते हैं। यहाँ ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये इनको एविल आई से बचाता है, बैड स्पिरिट से बचाता है, बैड डीड से बचाता है, प्रमोट्स मोर पावर टू पीपल। तो ये दोस्तों ये जो देवता हैं इनके, ये ट्राइबल्स के, ये इनको लाइफ प्रदान करता है। तो बेसिकली इनका जो है ये गॉड है ये, और ये इनको काफ़ी प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है दोस्तों। इसी बीच एक कोलाज है जो ब्राउन पेपर पे है, और बैकग्राउंड जिसका वाइट पेपर पे इंक से काम हो रखा है। इसमें है आपका स्नेक है, बर्ड है, और आपका
बीटल है। और सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों एक शेषनाग जी बने हुए हैं, वो भी सिमिलर एक काम तरीके से बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्राइबल्स दोस्तों बजाते हैं, उस पर क्रिएशन। तो इसी बीच दोस्तों 7 चिड़ियाएँ जो क्रिएशन को डिपिक्ट करती हैं, यहाँ पे नज़ारा लीजिए दोस्तों इसका। बीच दोस्तों ब्लैक मैजिक जो 2 एंटिटीज़ को यहाँ शो कर रही हैं। और इसी बीच देवी वर्शिप, जो देवी का वर्शिप होता है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों बलि का जो है आर्ट ऑन बलि, दोबारा सा एक बेसिक आर्ट है दोस्तों, ये जो है ट्राइबल डे टू डे लिविंग। इसी बीच दोस्तों ये स्विंग, तो ये दोस्तों मैरिज के ऊपर है, ये क्रिएशन जो आर्टिस्ट ने बनाई है। तो बेसिकली ये डे टू डे लाइफ इन ट्राइबल विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, उस पे है दोस्तों ये सारा। तो इसी बीच दोस्तों ट्री गिविंग बर्थ टू लाइफ सिग्निफाइंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो ये भी दोस्तों एक क्रिएशन का ही वो है, एक रिफ्लेक्शन है। तो ये आर्टिस्ट ने अपना प्रेजेंटेशन इसमें अच्छा बनाया दोस्तों। एंड इट रियली गिव्स अस इम्पॉर्टेंट क्लूज अबाउट लाइफ। तो आनंद लीजिए दोस्तों इस कलाकारी का। तो दोस्तों इसी बीच ये लग रहा है कि लगन चौक है, जो मे बी रिलेटेड टू मैरिज। तो ये भी एक डेली डे टू डे लाइफ का हिस्सा है दोस्तों दोबारा से जो है डेली जो है लाइव एक्टिविटीज़ जो आर्टिस्ट ने उस वक्त देखी होगी, तो उन्होंने इसको यहाँ पे अपना प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली ये जो है इंक ऑन पेपर वाला काम है, जिसमें आपको 6 आर्म्ड गणेशा मिलेंगे, देवता मिलेंगे, आपको बर्ड विद हर एग्स मिलेगा, प्रधाविन विवाह मिलेगा, आपको मिलेगा 2 बर्ड्स विद स्नेक, बर्ड्स एंड बोर्स, आपको मिलेगा घर एवं कतना, और आपको मिलेगा लिजर्ड्स, और आपको लायन एंड बोर मिलेंगे। तो ये डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स मिलेगा दोस्तों, आपको देवी महिमा मिलेगी आपको इसमें, और आपको पीकॉक मिलेगा। तो इसी बीच दोस्तों आपको ये प्रदर्शनी जो मिलेगी, ये शिकारी की है, जो शिकारी एक अपना जाल फेंकता है और जाल में वो पक्षियों को फंसाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेलिंग में पक्षियों की जो है टांगें फंसी हुई हैं। तो ये एक कलाकारी जो है कलाकार ने जो प्रदर्शन किया है जिसका, तो ये काफ़ी खूबसूरत है ये वाली प्रदर्शनी दोस्तों। और कलरिंग इसकी बहुत अच्छी की है इन्होंने। और दोस्तों मोर, पक्षी और सांप का प्रदर्शनी, ये भी दोस्तों इंक ऑन पेपर है। इसी बीच दोस्तों आपको मिलेगा स्वैम्प डियर, टाइगर एंड ट्री, ये आपको प्रदर्शनी मिलेगी जिस पे ट्री है, बर्ड्स एंड ट्रीज। तो अलग अलग समय पे कलाकार ने ये काम किए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम है दोस्तों। तो इंक ऑन पेपर ये कहीं 2006 के आसपास बनाए हैं दोस्तों। तो ये घर है जो है, इसका भी एक इन्होंने प्रदर्शनी दी है से दोस्तों, यहाँ देव। तो ये जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, यहाँ पे आप आनंद लीजिए कलाकार की भी कलाकृतियों का। तो दोस्तों अब सुर और ताल की कहानी, दिव्य संगीत की कहानी जो इस कलाकृतियों से पेश होती हैं। ये पुरानी गौड़ कथा, एक राजा की 2 रानियाँ थी, बड़ी के 4 बेटे थे और छोटी के 1 बेटा था। जबकि बड़ी रानी की सभी बेटों की शादी हो चुकी थी, छोटी रानी के बेटे की शादी अभी बाकी थी। उनके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि स्वर्गीय देवदूत नृत्य कर रहे हैं, एक उंगलीहीन व्यक्ति नाच रहा है, जादुई यंत्र और रामायण पढ़ता एक तोता। जागने पर राजा ने इस संगीत का रहस्य जानने की ठानी और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को निर्देश दिया कि वो ऐसी दिव्य रचना करने में सक्षम संगीतकारों को खोजें और लाएं
चार बड़े राजकुमार सबसे पहले खोज में निकले, प्रत्येक अपने रास्ते पर, जबकि सबसे छोटा राजकुमार सबसे अंत में चला गया। चारों बड़े भाई अपने मिशन से भटक गए और गिर गए। स्त्री की कपटपूर्ण योजनाएं। इसी बीच सबसे छोटे भाई को एक ध्यान मगन व्यक्ति मिला, संत, और उसकी निष्ठापूर्व सेवा की। जब ऋषि की तपस्या समाप्त हुई तो राजकुमार ने पिता के अनुरोध को समझाया। राजकुमार की ईमानदारी से प्रसन्न होकर संत ने उसे खोजने के मार्ग पर निर्देशित किया। संत ने समझाया कि वंशित धुन और संगीत भगवान इंद्र के पास थे। देवदूत भी हर सुबह स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते थे और उन्हें इसकी आवश्यकता होती थी। तो अभी कहानी इसमें और है, लेकिन इसी बीच एक प्रदर्शनी जो दर्शाती है आदिवासी कर्मा गीत। ये कर्मा गीत बेसिकली दोस्तों एक जो है सेलिब्रेशन टाइम है, फेस्टिवल है, फेस्टिविटीज़ है। इसमें देखिए आप धुन बजा रहे हैं, लेकिन इसमें एक ये इसका मैसेज ये है कि इसमें खाली ह्यूमंस नहीं है, इसमें बर्ड्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं। तो ये एक नेचर का एक मिला जुला जो है सेलिब्रेशन है। तो ये दोस्तों इंक ऑन कैनवस पे है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप जो कलाकार ने अपना काम किया है, प्रदर्शनी जो शो की है, तो दोस्तों इसका आनंद लीजिए आप। और ये इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दोस्तों यहाँ दे रखी हैं, और कलरिंग अच्छी की है इन्होंने। येलो जो है इनका कॉन्सेप्ट येलो ज़्यादा है दोस्तों। इसी बीच बड़ा देव, ये भी एक पेपर पे इंक पे काम है दोस्तों। ये दोस्तों इंक ऑन कैनवस। और दोबारा से दोस्तों यहाँ पे जानकारी और एक पूरी गैलरी का दोबारा से एक लुक लेते हुए, क्योंकि जब आप दोस्तों एक एक करके पेंटिंग देखते हैं, एक एक कलाकृति देखते हैं, तो आपको पूरा एक व्यू नज़र नहीं आता। लेकिन एक बार आप पूरा देखिए और दोबारा से आप जो है अपना जो डिस्प्ले है इसको एक चक्कर और मारिए। और दोस्तों देखिए बाहर का लुक, लाइटिंग जो है दोस्तों, कहते हैं ना कि वो भी आर्ट के हिसाब से अपना चेंज हो रही है। तो दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे, बट मेन पर्पस था हमारा कि हमारे को अपना आप को अनवाइंड करना था। जिस कलाकार की कलाकृति लगी है हमने उसके काम को यहाँ देखा, और इससे हमें दोस्तों वही हमारा अनवाइंडिंग हो गया, डी स्ट्रेस हो गया। और इसी बीच में हमें थोड़ा इसके बारे में पता लगा। हालांकि लोग जो है ज़्यादातर जो आर्ट के बारे में जो जानते हैं वही जाते हैं आर्ट के एरिया में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है तो हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप आर्ट के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि एक नेचुरल आर्ट हर एक में होता है। और आप जब यहाँ पे आएंगे आप भी प्रेरित होंगे, आप में भी कुछ हुनर होगा तो वो बाहर आएगा। और मेन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हमारा स्कोरिंग पॉइंट है यहाँ पे आने का, वो है डिस्ट्रेस अनवाइंडिंग दोस्तों। तो दोस्तों कला आपकी भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है दोस्तों। तो आप शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते दोस्तों, वो आप कलाकारी के रूप में, कला के रूप में व्यक्त कर सकते हो। बेसिकली आपके भीतर जो भावनाएं जो होती है वो व्यक्त करने के लिए आपका बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। कला समुदाय की भावना भी पैदा करती है। कला का उपयोग विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और मान्यताओं के लोगों को एक साथ लाने के लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने। ये संचार और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है दोस्तों। तो इसी बीच दोस्तों यहाँ बाहर एक लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे काफ़ी पुस्तकें अवेलेबल हैं। छोटा सा जो है आर्ट वर्क भी है यहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन आपको जो है आर्ट के रिलेटेड पुस्तकें और ऐसी पुस्तकें जो आपको बाहर मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी, जो ज़्यादातर कलाकारी के ऊपर या अलग अलग आर्ट्स के ऊपर है, तो वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको गिफ्ट आइटम भी हैं और कुछ ऐसे आइटम हैं जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक अपनी मनपसंद की आप किताब इनसे ख़रीदिए
थोड़ा जो आपके जो शौक़ है जिस कलाकारी के बारे में, तो वहाँ कोई ना कोई पुस्तक आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक शॉल का भी है यहाँ पे इनके पास, तो वो ख़रीद लीजिए। मेन है दोस्तों अनवाइंड करना, मेन है अपने आप को खुश रखना, यही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। तो हमने पूरी पुस्तकों का एक राउंड लिया, जो पुस्तकें अच्छी हैं। ये देखिए दोस्तों एक और आर्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिलती है दोस्तों। और ज़्यादातर यहाँ पे अंग्रेज़ लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आज कोई था नहीं ज़्यादा खास। तो इसी बीच दोस्तों यहाँ पे नीचे कैफ़ेटेरिया भी है। कैफ़ेटेरिया में आप मनपसंद कॉफ़ी लीजिए और अपना आनंद लीजिए दोस्तों। यहाँ ऊपर अम्ब्रेला भी लगा है, कवर है यहाँ पे ऊपर छत पे। यहाँ पे बैठिए, आप अपनी मन पसंदीदा कॉफ़ी लीजिए, चाय लीजिए और कोई भी रिफ़्रेशमेंट लीजिए। और ऊपर देखिए दोस्तों पेड़ों का आनंद। तो दोस्तों जब से हमने ये शुरू की है अनवाइंडिंग स्टोरी, हमें ग्रीनरी बहुत मिल रही है। और हम सोचते थे कि नहीं, शहर में तो स्ट्रेस बहुत होता है, डिस्ट्रेस होना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों नहीं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आना है दोस्तों। तो ये आर्ट गैलरी दोस्तों यहाँ पे लगती रहती है, तो आप आइए, अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए। ये देखिए दोस्तों हमने एक एस्प्रेसो कॉफ़ी ली, साथ में हमने खाने का मज़ेदार चीज़ ली दोस्तों। और ये ऊपर दोस्तों टेरेस से व्यू बहुत अच्छा है, आसमान बहुत साफ, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो दोस्तों गौड़ कला मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पास रहने वाली मूल निवासी प्रधान गौड़ों की पेंटिंग है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों हम बाहर निकले और बाहर का नज़ारा मज़ेदार, और यहीं पे हमारी जो है आर्ट गैलरी की यात्रा समाप्त होती है। तो दोस्तों आप भी अपने आप को अनवाइंड कीजिए, आइए यहाँ।